हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है? एक अच्छा खासा बिजनेस है, अब उसका सत्यानाश हो गया है तो लॉस मेकिंग, मतलब बिजनेस बंद हो रहा है। क्या हो रहा है? तो बिजनेस बंद हो रहा है, अपन को रियलाइजेशन अकाउंट खोलना है, कैपिटल, बैंक अकाउंट, ये 3 मेन होता है। तो कैसे इसका ट्रीटमेंट, और तेरा 3 पार्टनर्स, कितने पार्टनर है? 3। तो ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो और एकदम अच्छे से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो एक तो होता है रियलाइजेशन अकाउंट, पूरा एसेट्स को ट्रांसफ़र करना पड़ता है। कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के रिलेटेड आएगा, 3 पार्टनर, इसके लिए 3 कॉलम बना दिया। और एक होता है कैश बैंक, इधर सेटलमेंट आएगा पूरा, राइट। तो पोस्टिंग और टेबल और एडजस्टमेंट, तो टेबल को एक दफ़ा लिखने का और एडजस्टमेंट को 2 बार लिखने का, ठीक है। तो पोस्टिंग पहले एसेट से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? एसेट से। तो क्या करने का, हमेशा ना जब भी डिसोल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे एसेट्स को डेबिट में ट्रांसफ़र करेंगे। एसेट्स को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? डेबिट में। तो लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स। क्या लिखेंगे? सन्ड्री। ये पूरे एसेट्स के नाम यहाँ लिख देंगे, राइट। मशीनरी है, प्लांट और मशीनरी है, फिर बाद में स्टॉक दिया है ना, स्टॉक के बाद डेटर्स दिया है, पहले नाम लिख लेता हूँ फिर अमाउंट लिख लेता हूँ। इन्वेस्टमेंट क्या दिया है? इन्वेस्टमेंट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस ना हमेशा क्रेडिट लाइबिलिटी में आता है, राइट, पर इसको कहा दिया है एसेट्स में दिया, तो फिर इसको डेबिट में लिखा जाएगा। क्योंकि जो क्रेडिट में आता है ना प्रॉफिट एंड लॉस, जो एडमिशन में आता है, रिटायरमेंट में आता है, डेथ में आता है, वो लाइबिलिटी वाला हम लोग कहाँ लिखते हैं? लाइबिलिटी वाला, राइट, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। पर एसेट वाला कहाँ लिखना पड़ेगा आपको? डेबिट में लिखना पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट नया आ गया। ओके, अभी सिखाता हूँ। और इधर दिया है बैंक बैलेंस। क्या दिया है? कितना बैंक बैलेंस है इनके पास? 4000। तो अपन एक अकाउंट बना रहे हैं, बैंक अकाउंट। क्या अकाउंट बना रहे हैं? बैंक अकाउंट। तो बैंक एसेट होता है, इसलिए एसेट का बैलेंस डेबिट में आएगा। किधर आएगा? डेबिट में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और कैपिटल क्या होता है? लायबिलिटी होता है। क्या होता है? तो इसके इसका बैलेंस क्रेडिट में आता है। कैसे लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल को इस तरह लिखते हैं ना, क्योंकि वो लायबिलिटी में दिया रहता है। और फिर इसको डेबिट में क्यों लिखा? क्योंकि बैंक क्या होता है? एसेट्स होता है ना, और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। और कैपिटल क्या होता है? लायबिलिटी, इसलिए लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो अभी सवाल है कि कैसे स्टार्ट करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? मशीनरी। मशीन का अमाउंट कितना है? 50,000। इधर लिख देंगे मशीनरी 50,000। बुक भी मोटा है रे, चला जा। मशीन के बाद क्या दिया? स्टॉक। स्टॉक कितना दिया है? 20,000। इधर लिखेंगे स्टॉक 20,000। फिर डेटर्स। डेटर्स में ना नेट ले लो, जो माइनस करके आया ना 52,000, वो लिखो। डेटर्स 52,000। फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट दिया। क्या दिया है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना दिया है? 24,000। तो वो भी एसेट्स इधर डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसको ऐड करके मैं फटक से बाहर डाल देता हूँ। 50, 20, 52, 24, तो 1,46,000 आ गया। कितना गया? 1,46,000। ये एसेट्स हो गया अपने। क्या हो गया? एसेट्स। फिर इधर आया प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसको कहाँ लिखेंगे? कैपिटल के डेबिट में। कहाँ लिखेंगे? और इसको आपस में शेयर करेंगे। कितना अमाउंट है? 18,000। रेशियो कितना? 2:2:1। तो क्या करेंगे? 18,000 को बांटेंगे 2:2:1। तो 2 और 2 कितना होता है? 4। 4 और 1 5। तो 18,000 को किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। तो 360 आ जाएगा। 18,000 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो 3,600 है। कितना है? तो एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से, फिर 1 से। तो 3600 का डबल 7200, 7200 और 36 1 जा 36। तो ये हमने बांटा इसको। कौन सी रेशियो में बांटा? 2:1 में। अभी क्वेश्चन है कि डेबिट में क्यों लिखा? क्योंकि वो एसेट्स में दिया है। कहाँ दिया है? और ये बैंक बैलेंस है, तो बैंक का अकाउंट खोलेला है, उसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक ही कॉलम बनाएगा तो भी चलेगा। 4,000 कितना दिया है? तो 4,000 इधर लिख दिया। तो ये हो गया अपना एसेट्स का पोस्टिंग। किसका पोस्टिंग हो गया? एसेट्स का। अभी पोस्टिंग करना है लायबिलिटीज में। ओके, तो पहले दिया कैपिटल। क्या दिया है? जे अजय विजय। तो कैपिटल को क्या लिखेंगे हम लोग? क्रेडिट में लिखेंगे, राइट। तो 60, 20, 20 दिया है, तो इधर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 60,000, 20,000 और 20,000। कितना लिखेंगे? 20,000। ये हो गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर जनरल रिजर्व दिया है। जनरल रिजर्व में कितना अमाउंट है? 6,000। देखो लायबिलिटी में दिया ना, मतलब ये क्रेडिट में आएगा। किधर आएगा? क्रेडिट में। तो जनरल रिजर्व को क्या करेंगे? आप पार्टनर में शेयर्स करेंगे। कौन सी रेशियो में? 2:1 में। तो जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना है? 6,000। और रेशियो कितना है? 2:1। तो 6,000 को ये रेशियो में बांटेंगे ना, तो कितना आ जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 1,200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1,200, है ना। 6,000 डिवाइड बाय 5, 1200। 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, 12 1 जा 12। तो इस तरह हमने जनरल रिजर्व को बांटा, राइट। हमने क्या किया है? एसेट्स को डेबिट में ट्रांसफर किया है। तो लायबिलिटी को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? क्रेडिट में। लायबिलिटी को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? क्रेडिट में। तो इधर लिखेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटी। क्या लिखेंगे? बाय सन्ड्री। सन्ड्री मतलब टोटल, ओके। तो अभी देखेंगे कर्जा क्या क्या है, ठीक है।
तो इनके पास कर्जा में ना एक क्रेडिटर्स है और एक बिल्स पेबल है। जय लोन पार्टनर लोन होता है, क्या होता है? तो पार्टनर लोन को नहीं लिखेंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटी लिखेंगे, जो बाहर का कर्जा है ना उसको लिखेंगे क्रेडिटर और बिल्स पेबल। क्या लिखेंगे? क्रेडिटर और बिल्स पेबल। तो इधर आएगा क्रेडिटर्स और आएगा बिल्स पेबल। ओके, तो क्रेडिटर्स कितना दिया है? 40,000। अब बिल्स पेबल कितना दिया है? 14,000। तो 40 है और 14 ऐड करेंगे तो 54 आ जाएगा। चलो 54 यहाँ डाल दिया। ओके, तो अभी टेबल में से किसको नहीं रिकॉर्ड किया मैंने? जेएस लोन, ये पार्टनर लोन है, इसको ना हमेशा कैश बैंक के क्रेडिट में लिखा जाता है। तो यहाँ क्यों लिखा जाता है इसका भी डिस्क्लोज, इसका कहानी अभी मैं लास्ट में बताता हूँ यहाँ क्यों लिखा। ठीक है, क्यों यहाँ लिखा, पहले अमाउंट लिख देता हूँ, जब लास्ट में आएगा तो मैं बताऊँगा कि जेएस लोन को मैंने यहाँ क्यों रिकॉर्ड किया। ओके, ये समझाता हूँ। अभी हमने क्या किया? एसेट्स इधर, लायबिलिटी इधर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल का, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश का। जनरल रिजर्व लायबिलिटी में था इसके लिए यहाँ बांटा, प्रॉफिट लॉस डेबिट में था इसके लिए यहाँ बांटा। ये हो गई टेबल की पोस्टिंग। टेबल को कितना बार लिखने का? एक बार। अभी एडजस्टमेंट में क्या मालूम पड़ा? उनका बिजनेस डिसॉल्व हो गया, ख़त्म हो गया, सत्यानाश हो गया। तो अभी क्या है, तो कुछ भी चीज़ मतलब जो बेच के पैसा आ रहा है वो क्रेडिट में लिखेंगे और जो पैसा जा रहा है वो यहाँ लिखेंगे। अगर पार्टनर या कोई भी फर्म एसेट्स बेच रहा है, जो भी बिजनेस लॉस होने के बाद बेचते हैं एसेट्स को, तो एसेट बेच के पैसा आता है तो उसको यहाँ लिखने का। और जो भी पेमेंट करेगा कर सको यहाँ आएगा। तो क्या समझ में आया? पैसा आया तो इधर, गया तो इधर, आया तो इधर। और इधर क्या बोला है? एसेट वे रियलाइज। रियलाइज का मतलब बेचा। तो क्या बेचा? मशीन बेचा, स्टॉक बेचा, इन्वेस्टमेंट बेचा, डेटर्स बेचा। तो बेच के पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। तो फिर इधर लिखेंगे, राइट। तो किसने बेचा? किसी का नाम दिया है क्या? अगर नाम दिया रहेगा तो नाम लिखेंगे ना, जय ने बेचा, विजय ने बेचा। नाम नहीं दिया तो लिखेंगे बाय कैश बैंक। क्या लिखेंगे? बाय। तो क्या क्या बेचा? एसेट्स के पूरे नाम डालेंगे, मशीनरी, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर। क्या क्या बेचा? मशीनरी, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और डेटर। तो सबकी अमाउंट दिया है, क्या भाव में बेचा। ठीक है, तो मशीनरी का अमाउंट 45, फिर इसका अमाउंट कितना आएगा? 18,000, इसका अमाउंट कितना आएगा? 21,000, और डेटर्स कितना? 45। रिलायंस मतलब बेच के पैसा है, राइट। तो इसको टोटल हम लोग क्या डाल देंगे बाहर? 45 45 90 हो जाता है, 18 और 21 129। कितना है? 129। बेच के क्या हुआ? पैसा आया। पर एडजस्टमेंट को कितना बार लिखने का? 2 बार। तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, इसके लिए यहाँ लिखा। तो क्या नाम लिखा इधर? कैश में। क्या लिखा इधर? तो कहा है पहला इफेक्ट क्रेडिट में, तो दूसरा इफेक्ट डेबिट में आएगा। या तो ऊपर आएगा या तो नीचे आएगा। तो नाम रहेगा तो ऊपर आएगा ना, नाम नहीं तो किधर आएगा? नीचे। 2 कहाँ से आया? रियलाइज। कहाँ से आया? तो क्रेडिट से किधर आएगा? डेबिट में। तो कितना आया? 1,29,000। कितना आया? मतलब 4,000 पहले से था और एसेट बेच के कितना रुपया आया, ऐसा मतलब होता है। अभी बोला डिसोल्यूशन एक्सपेंस, ये झमेले का खर्चा हुआ 3,000। बिजनेस बंद करने का कितना खर्चा हुआ? तो एक्सपेंस मतलब खर्चा हुआ ना। पैसा आया तो इधर लिखने का, गया तो इधर। तो किसने खर्चा क्या? नाम दिया क्या? नहीं। क्या लिखेंगे? कैश बैंक या बैंक लिख दिया। रियलाइजेशन एक्सपेंस ब्रैकेट में से डालने का। कितना खर्चा हुआ? 3,000। कितना खर्चा हुआ? 3,000। तो ये डेबिट है, किधर ये? तो दूसरा पे क्रेडिट में आएगा। किधर आएगा? या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा। नाम दिया रहेगा तो इधर आएगा ना, नाम दिया क्या? नहीं, तो यहाँ लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन। क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन। ब्रैक एक्सपेंस हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ? 3,000। वो 3,000 यहाँ लिख देंगे ऐसा, ठीक है। डेबिट से किधर है? क्रेडिट। फिर बोला गुडविल, जो बिजनेस का नाम था, नाम शोहरत जो भी था, वो भी 24,000 में निकाल दिया। रियलाइज मतलब बेचा, तो बेचेगा तो पैसा आएगा। तो इधर लिखेंगे बाय बैंक। क्या बेचा? अपना बिजनेस का नाम भी बेच दिया। तो बेच के कितना रुपया आया? 24,000। तो गुडविल जो था फर्म का रेपुटेशन, उन लोगों ने सेल आउट किया, उसकी वैल्यूशन 24,000 हुई। रियलाइज मतलब बेच के पैसा आया। तो कहाँ लिखा हमने? पहला क्रेडिट में ना, नाम दिया था क्या किसी का? नहीं, तो इसके लिए बाय बैंक लिखा। दूसरा बैंक किधर आएगा? डेबिट में। या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। तो यहाँ कब आएगा? जब नाम दिया रहेगा। तो नाम नहीं दे तो इधर आ जाएगा ना, इधर लिखेंगे टू रियलाइजेशन। क्या लिखेंगे? कितना 1000? 24,000। अगर ऐसा बोला रहता, इधर से इधर आ गया, ठीक है। अगर ऐसा बोला रहता फर्नीचर टेकन बाय जय, तो इधर लिखते बाय जय कैपिटल। क्या लिखते? फिर दूसरा आता टू रियलाइजेशन, जय के कॉलम में अमाउंट आता। अगर मान लो अजय लेके गया एसेट्स इन्वेस्टमेंट, क्या लेके गया? तो इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, इधर लिखते बाय अजय, अजय कैपिटल। दूसरा पे किधर आता ना, मान लो विजय क्या लेके गया, मान लो मैं विजय स्टॉक लेके गया, तो इधर आता विजय, इधर से इधर आता। अरे था कुछ सीन बोला नहीं है ना, तो आगे जा रहे हैं हम लोग।
जिसका बोला तो उसका नाम लाता, पर नाम वाला बोला नहीं है ना। अभी लास्ट में क्या बोला है, 1 2 3, तो जब भी डिसोल्यूशन का सम सॉल्व करेंगे ना, तो पूरा एंट्री होने के बाद, पूरा एडजस्ट होने के बाद आपको इस तरफ आना है लायबिलिटीज़ के बाद, देखना है कि कर्जा दिया है कि नहीं दिया। कर्जा दिएगा अभी तक नहीं, तो जो कर्जा था उसको देना पड़ेगा। तो कर्जा हम लोग पे कर रहे हैं, नहीं बोला तो भी पे करना है। तो कर्जा पे कर, तो पैसा जा रहा है, तो इधर लिखेंगे टू कैश में, क्या लिखेंगे, तो क्या क्या कर्जा दिया, क्रेडिटर दिया और बिल्स। मतलब एडजस्टमेंट में नहीं बोला है तो भी कर्जा देना है आपको, तो ये हिडन एंट्री है। तो 40,000 और 14,000, तो टोटल कितना कर्जा हो गया, 54,000। क्या किया, पे किया, क्या किया, तो डेबिट है, ये पैसा जा रहा है ना, इसलिए क्या लिखा, टू कैश। अब डेबिट से किधर आ जाएगा, क्रेडिट, डेबिट से किधर आएगा, क्रेडिट, ठीक है। तो डेबिट से क्रेडिट, तो कहाँ से आया, रियलाइजेशन अकाउंट, इधर लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, कितना 54,000, मतलब कर्जा सेटल किया। नहीं बोला रहेगा तो भी कर्जा लिख के पे करना है। तो अभी क्वेश्चन तुमको बताता हूँ, 4,000 अपने पास कैश था, एसेट बेच के 1,29,000 आया, गुडविल बेच के 24 आया, तो इतना पैसा अपने पास है, इतना पैसा अपने पास है ना। तो ये पैसे तक खर्चा भी दिया, बाहर का कर्जा भी दिया, इसके लिए जय का लोन भी पे कर दिया, पार्टनर लोन भी पे कर दिया, इसलिए डायरेक्ट उसको यहाँ लिखने का रहता है। तो पार्टनर लोन कितना था, 8,000 ना, यहाँ लिखने का मतलब था आपने इसको भी सेटल कर दिया, पेड कर दिया। और ये टेबल में था, इसके लिए एक ही इफेक्ट आएगा, देखो ना टेबल में था ना पार्टनर लोन। तो इन शॉर्ट तुमको क्या समझ में आएगा, जो पार्टनर लोन है डायरेक्ट उठा के यहाँ लिख देने का, सेटल हो गया, क्या हो गया, सेटल। तो सब एंट्री तुम्हारा हो गया। अब इसको बैलेंस करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। प्रॉफिट या तो लॉस होएगा, अगर ये ज़्यादा है तो फायदा, ये ज़्यादा है तो लॉस। तो ये 2,10,000 है, कितना ये, मतलब क्रेडिट साइड का ज़्यादा टोटल है, ठीक है। और ये कुछ, ये तुम्हारा कुछ कम अमाउंट है, तो 2,10,000 में से 146 माइनस किया, 3,000 माइनस किया और 54,000 माइनस किया, तो 7,000 प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हो गया, 7,000। आंसर अपना गलत आ रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। 50 20 55, हाँ 7,000, 16 16 32 32 8 4,000 सब किया। 24 लिखा है, 29 लिखा है, 54,000 वो भी लिखा है, ठीक है। 50 50 1,00,000 1,20,000 149 बराबर है, ठीक है। लेट मी चेक, नहीं चलो वापस से करता हूँ, टोटल ले लेता हूँ वापस से। 54, ओके, 54,000 प्लस 129,000 प्लस 24,000, तो इधर का टोटल 2,07,000 आ रहा है, सॉरी कितना आ रहा है, 2,07,000। मैंने 2,10,000 ले लिया था, 2,07,000। अब 2,07,000 से चिल्लर क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। 146 माइनस किया और 3,000 माइनस किया और 54,000 माइनस किया, तो 4,000 प्रॉफिट। कितना हो गया प्रॉफिट, 4,000, क्योंकि ये ज़्यादा हो गया और ये कम हो गया। तो 4,000 किसको बांटेंगे, पार्टनर लोग को। किसको बांटेंगे, जय अजय विजय। क्या हो गया प्रॉफिट, 2:1। तो 4,000 को पहले 5 से डिवाइड करेंगे, 800, 800 का डबल 1600, 1600 और इसको कितना मिलेगा 800। तो ये डेबिट में है, किधर आया है, तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में आएगा। डेबिट से किधर आएगा, क्रेडिट। कहाँ से आया, इधर लिखेंगे प्रॉफिट, क्या लिखेंगे प्रॉफिट। तो इसको कितना मिला 1600, 1600, इधर 800 है ना। अब इसको बैलेंस करेंगे, जो भी बैलेंस आएगा कैश में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, कैश में। तो कैश में कैसे लिखेंगे मालूम है, ये टोटल से टोटल क्या करेंगे, माइनर 60,000 2400 1600, तो इसको ऐड कर लेंगे, 64,000 है। कितना है, इधर भी कितना लिखेंगे 64, 64,000 में से 7,200 क्या किया माइनस, 56,800 आ गया, ठीक है। सेम इसको ऐड करेंगे, 20 2 22 22 और 1 23 24,000, 24,000 में से कितना माइनस करेंगे 7,200, तो 16,800 आ जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो 22,000 है, कितना है 22,000, तो 22,000 में से 3,600 क्या किया माइनस किया, 18,400। ये हो गया फाइनल सेटलमेंट। क्या हो गया ये डेबिट से किधर आएगा, क्रेडिट में। तो तीनों का नाम लिखेंगे, बाय बाय बाय, जे कैपिटल, अजय कैपिटल और विजय कैपिटल, ये कैपिटल हो गया, ठीक है। 56,600, 16,800 लाफिस 18,400। डेबिट से किधर आ जाएगा, क्रेडिट। जब इसको टोटल ले लेंगे ना, तुम्हारा आंसर सेम आएगा, 40 1 29 24,000। तो इसका मतलब क्या हो गया, अपने पास कुल मिला के ना 1,57,000 था, मतलब 4,000 बैलेंस था बैंक में
एसेट बेचा, गुडविल बेचा, तो कितना है 1,57,000। उसमें से मैंने 3,000 का खर्चा दिया रियलाइजेशन पे, 54,000 का ये पेमेंट किया और पार्टनर का भी लोन दिया, बाकी का जो बटा वो तीनों पार्टनर ने बांट लिया। इस तरह डिसोल्यूशन होता है, बिजनेस क्या हो जाता है तुम्हारा खत्म हो जाता है ना, ये ट्रीटमेंट करने का है। तो इसका मस्त में तुम लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके ट्राई कर लेना। और भी क्वेश्चन अपलोड है, यू कैन चेक, ओके, और भी मैं हेल्प कर दूंगा तुमको। थैंक यू।